सात्विक मूवमेंट। इनका मानना है जो आप खा सकते हैं वही स्किन पर लगा सकते हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया, बट उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ आप यकीन नहीं मानोगे। बट उससे पहले ये जान लो कि मैंने पूरे 7 दिनों तक इन्हीं की रेमेडी ट्राई की है और अब देखते हैं 7 दिनों में मेरे फेस के साथ क्या हुआ। वेट, ये चैलेंज स्टार्ट करने से पहले देख लो मेरी स्किन अभी कैसी है। कोई पिंपल नहीं है, कोई दाने नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम परफेक्ट है जैसी होनी चाहिए। ये जो मैं अभी लगा रही हूँ ना, वो एक DIY फेस वॉश है। इसे बनाने के लिए आपको हरी मूंग दाल लेकर अच्छी तरह पीस लेना है। बस ऐसे ही बताया था ये सात्विक मूवमेंट वालों ने। बाकी आप लगाते टाइम ना ध्यान रखना, ये थोड़ा मैसी हो सकता है। इसी तरह मैं पूरे 7 दिनों तक अपने फेस वॉश करने वाली हूँ। मतलब कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज करूंगी। नो फेस वॉश, नो सीरम, नथिंग एट ऑल। बस होम रेमेडीज, वो भी जो सात्विक डाइट ने बताई हैं। अगर मॉइस्चराइजर लगाना होगा तो एलोवेरा जेल लगा लूंगी बस। मैंने नहा तो लिया है बट मैंने फेस वॉश नहीं किया। मैंने सोचा फेस वॉश मैं आप लोगों के सामने ही करूंगी। अब अगर इस फेस वॉश की बात करें ना, तो कल जब मैंने लगाया इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा मोटे थे, मुझे तो ऐसा फील होता जैसे मेरी स्किन छिल जाएगी। मतलब बहुत ज़्यादा मोटे पार्टिकल्स थे। इसीलिए मैंने क्या किया, आज इसको ना दोबारा मिक्सी में पीस लिया, एकदम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया, ताकि वो जो हार्श स्क्रब वाला फील है ना वो नहीं आए। बाकी देखते हैं आज कैसा लगता है। इस फेस वॉश को करने के बाद ना बहुत नॉर्मल सा फील होता है। मतलब ऐसा नहीं लगता कि फेस बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है, खिंच रहा है, और ऐसा भी नहीं लगता कि फेस पर अभी भी कोई ऑयल है। मतलब एकदम परफेक्ट लगता है। अभी आप मेरा फेस देखो कितना ज़्यादा क्लीन लग रहा है, एकदम मस्त। फर्स्ट डे पर जब मैंने अप्लाई किया था, जो मूंग दाल थी ना बहुत ज़्यादा मोटी थी और मेरे फेस पे बहुत हार्श फील हो रहा था। फिर मैंने सेकेंड डे उसे अच्छी तरह पीस लिया और फिर अप्लाई किया, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा हार्श थी। मतलब मेरी स्किन पर ना बहुत हार्श फील हो रहा है। मुझे नहीं पता किस तरह मैं पूरे 7 दिन तक इसे अप्लाई करूँगी। अगर हाथ से टच करोगे ना तो एकदम फाइन पाउडर लगेगा, बट पता नहीं कैसे पानी में मिलने के बाद वो बहुत मोटा फील होता है। आज मैंने सोचा कि यार इसकी हार्शनेस को ना थोड़ा कम करते हैं, इसमें दही मिलाकर लगाते हैं। और जब मैंने ऐसा किया ना, उसको एज अ फेस मास्क लगाया, सच में काफ़ी अच्छा लग रहा था। इवन जब मैंने उसे वॉश किया ना, मेरा फेस भी काफ़ी ज़्यादा चमक सा रहा था। अच्छा था ये मास्क तो। अब यार रोज़ रोज़ तो मास्क नहीं लगा सकते ना, इसीलिए मैंने वैसा ही किया जैसे सात्विक वालों ने बोला था कि भाई इसको एज अ फेस वॉश यूज़ करो, तो मैंने वैसा ही किया। यार इसे 5 दिनों तक ऐसे लगाते लगाते ना मेरा मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, कैसे करूँ, इतना हार्श लगता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी स्किन ना छिल जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा गंदा फील हो रहा था। तो मैंने उसी दिन मतलब डे 6 पर ही डिसाइड कर लिया था कि मैं इसे क्विट कर लूँ। ये चैलेंज मैं यहीं पर स्टॉप कर रही हूँ। चैलेंज तो मैंने कंप्लीट किया नहीं, बट जितना किया है ना उसके बेसिस पे हम देखते हैं कि मेरे फेस में क्या चेंजेस आया है। मतलब 5 दिनों तक लगातार यूज़ करने के बाद मेरे फेस पर क्या चेंजेस आए हैं। नो डाउट स्टार्टिंग में मेरा फेस जब मैंने वॉश किया था बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे फेस की सारी टैनिंग रिमूव हो गई है। इवन बहुत ज़्यादा ग्लो सा भी कर रहा था। लेकिन 3 दिनों के बाद मेरे फेस पर छोटे छोटे दाने होने स्टार्ट हो गए थे और वो इतना ज़्यादा गंदा लग रहा था ना, बहुत ज़्यादा। और डे 4 डे 5 में तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे वो दाने। इवन मेरा फेस भी ना टेक्सचर्ड हो गया था। बिफोर में देखो मेरा फेस कितना क्लीन और अच्छा सा लग रहा है, एकदम परफेक्ट। बट आफ्टर में देखो मेरे फेस पे कितने छोटे छोटे से दाने हो रखे हैं। मैंने पूरे 6 दिन तक कोई भी केमिकल नहीं यूज़ किया है, मतलब नो प्रोडक्ट एट ऑल, यही चीज़ें लगाई हैं। तो यार ऑब्वियसली ये इन्हीं की वजह से हुआ है। तो 5 दिनों तक इसे लगातार यूज़ करने के बाद मैंने पक्का डिसाइड कर लिया है कि मैं इसे कंटिन्यू एज अ फेस वॉश तो कभी भी नहीं यूज़ करूँगी, नेवर। बट हाँ, अगर एज अ मास्क लगाना हो या फिर एज अ स्क्रब इसे यूज़ करना हो ना, वीक में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार, तो ऐसा मैं यूज़ कर सकती हूँ। बट एज अ फेस वॉश नो 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 नो। बट हाँ, ध्यान से सुनो, अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि सात्विक वालों ने कुछ गलत बताया है या फिर उनकी रेमेडी ही बेकार है। मे बी उनकी ये रेमेडी मेरी स्किन को सूट नहीं करी या फिर मेरे मूंग दाल में कुछ डिफेक्ट था। तो आई डोंट नो यार क्या प्रॉब्लम हुआ था, जो भी हुआ था। बट एज अ फेस वॉश
अब ये तो बात हो गई नेचुरल फेस वॉश की, बट क्या आपको पता है विटामिन सी सीरम से फेस सच में ब्राइटन होता है? नहीं पता? लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो और देख लो।